जंगल की शांति को चीरते हुए एक युवक भागते भागते एक गुफा के पास पहुंचता है। वो हाफ रहा है, थका हुआ है और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। गुफा के सामने एक वृद्ध गुरु ध्यान मग्न बैठे हैं। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट है। युवक डरते डरते बोलता है, गुरुदेव, क्या मैं थोड़ी देर यहां रुक सकता हूं? मैं रास्ता भटक गया हूं और मन भी बेचैन है। गुरु अपनी आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बैठ जा पुत्र। रास्ता भटकना कभी कभी जरूरी होता है ताकि मनुष्य सही दिशा की कीमत समझ सके। युवक थोड़ा शांत होता है और बैठते ही अपनी आप बीती सुनाने लगता है। गुरुदेव, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हर जगह मेरा ही फायदा उठाया जाता है। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता हूं, लेकिन तारीफ किसी और की होती है। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, घर में भी मेरी बात को कोई नहीं सुनता। मैं सोचता हूं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे अपमान और तिरस्कार ही मिलता है। गुरु गहरी सांस लेते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, तो तू अच्छा बनने की दौड़ में सच्चा रहना भूल गया है। गुरु जमीन पर एक सीधी रेखा खींचते हैं और कहते हैं, ये रेखा देख रहा है, सीधी है, साफ है, लेकिन अगर मैं इस पर एक पत्थर रख दूं तो ये मिट जाएगी। जैसे तू, जो सीधा है, पर हर चोट तेरे अस्तित्व को मिटा देती है। फिर वे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचते हैं और कहते हैं, ये टेढ़ी है, सरल नहीं, पर टिकाऊ है। कोई इस पर पत्थर भी रख दे तो भी ये बनी रहती है। जिंदगी में सिर्फ सीधा होना ही काफी नहीं है, समझदारी और लचीलापन भी जरूरी है। राहुल, युवक, चौंकते हुए पूछता है, तो क्या गुरुदेव, अच्छा होना ही गलती है? गुरु उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। सीधा बनो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हें मोड़ कर अपनी राह बना लें। ये दुनिया सरलता को नहीं, चतुराई को महत्व देती है। फिर गुरु एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बकरी थी, बहुत सीधी, बहुत भोली। गांव का कसाई उसका रोज दूध ले जाता, बाकी लोग उसका चारा चुरा लेते। बकरी सोचती रही कि वो अच्छा कर रही है, लेकिन एक दिन वही लोग उसे काटने आ गए। तब उसे समझ आया, जो हर किसी को खुश करने चले, वो खुद को खो देता है। राहुल दुखी होकर पूछता है, तो क्या मुझे खुदगर्ज बन जाना चाहिए? गुरु मुस्कुराते हैं, नहीं पुत्र, खुदगर्ज मत बनो, पर खुद के लिए खड़े होना सीखो। ना कहना सीखो। जो तेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उनसे दूरी बनाना सीखो। तेरी अच्छाई तभी तक कीमती है जब वो तुझे भी बचा सके। फिर वे कहते हैं, भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं। सच बोलो, पर वहां जहां वो असर करे। हर जगह हाँ कहना अच्छाई नहीं, कमजोरी बन जाता है। गुरु राहुल को गुफा से बाहर लेकर आते हैं और जंगल में टहलने लगते हैं। वे एक पेड़ की ओर इशारा करते हैं। ये पेड़ देख, टेढ़ा मेढ़ा है, पर सबसे मजबूत है। लकड़हारे इसे काटते नहीं क्योंकि उन्हें इससे कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही पेड़ सबसे पुराना है, सबसे स्थिर है। कभी कभी ज्यादा परफेक्ट होना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे और फिर भूल जाएंगे। राहुल धीरे से पूछता है, तो अब मैं क्या करूं? गुरु जवाब देते हैं, सीधा रास्ता सही होता है, पर आंख मूंद कर चलना मूर्खता है। सड़क पर चलना सीखो, पर पीछे आती गाड़ी की आवाज भी सुनो। फिर गुरु अपने जीवन की एक सच्ची घटना सुनाते हैं। जब मैं युवा था, मैं भी तुझ जैसा था। सबकी मदद करता था,
खुद की अनदेखी करता था। सोचा था सब मुझे समझेंगे, पर लोग मुझे इस्तेमाल करते रहे। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, दुनिया तुझे तभी इज्जत देगी जब तू खुद को इज्जत देगा, और खुद को इज्जत देने का पहला नियम है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कर। राहुल के चेहरे पर अब कुछ स्पष्टता आती है। वो कहता है, अब मैं समझ रहा हूं, मुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा, अपनी अच्छाई को अपनी ताकत बनाना होगा, कमजोरी नहीं। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू संतुलित हो रहा है, नर्म भी लेकिन समय आने पर सख्त भी। यही जीवन की कला है। तू दीपक बन जो अंधकार में रोशनी दे, पर अगर कोई उस दीपक से हाथ जलाना चाहे तो दीपक को खुद को बचाना भी आना चाहिए। फिर गुरु आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, जो पेड़ ज्यादा सीधा होता है वो सबसे पहले काटा जाता है, लेकिन जो पेड़ समय के साथ थोड़ा टेढ़ा हो वो पीढ़ियों तक खड़ा रहता है। अच्छा बनो, लेकिन सजग भी बनो, समझदार बनो, और जहां जरूरत हो वहां ना कहने में संकोच मत करो। राहुल नतमस्तक होता है। उसकी आंखों में अब एक नई ऊर्जा है। वो कहता है, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं वही रहूंगा, लेकिन बेहतर बनकर। अब मुझे दुनिया को नहीं, खुद को खुश करना है। गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा बालक, और याद रख, सीधा रास्ता ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन उस पे चलने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए। आकाश में बादल धीरे धीरे सरक रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, जंगल फिर से शांत हो गया है। लेकिन एक बदलाव हो चुका है। एक सीधा युवक अब जागरूक होकर लौट रहा है। पहले जैसा नहीं, बल्कि अब सोच समझकर कदम बढ़ाने वाला इंसान। अंतिम स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, अत्यधिक सरलता आत्मविनाश है। सीधे बनो, लेकिन समझदार भी बनो। अपनी सीमाएं तय करो और खुद के लिए खड़े रहो। दुनिया उसी की कदर करती है जो अपनी कीमत जानता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखें, मैं अच्छा बनूंगा लेकिन मूर्ख नहीं।